दोस्तों इस लेसन में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि हम लोग किस तरह से अडोबी के सॉफ्टवेयर्स जैसे कि अडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप या अडोबी इनडिज़ाइन, इनको किस तरह से हम इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि हम बाद में इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकें और लर्न कर सकें। तो चलें चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन का प्रोसीजर अडोबी के सॉफ्टवेयर्स का। अच्छा, ये सबसे पहले हम ये जो अडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट है adobe.com, इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अडोबी की ओरिजिनल जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है। इस पे यहाँ पे एक बटन बना हुआ है क्रिएटिविटी एंड डिज़ाइन। हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके ये एक नई विंडो आप देख सकते हैं कि ओपन हो जाएगी। इसमें अगर यहाँ पे राइट बॉटम में हम देखें तो व्यू ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से एक बटन बना हुआ है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हम देख सकें कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अडोबी की यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो हमने काम करना है वो हमने ये करना है कि ये जो क्रिएटिव क्लाउड है इसको हमने डाउनलोड करना है। हम ये डाउनलोड का जो बटन आ रहा है क्रिएटिव क्लाउड के बॉक्स के अंदर, इसको हम क्लिक करेंगे और इससे अब होने क्या वाला है कि जो क्रिएटिव क्लाउड है सबसे पहले वो हमारे सिस्टम के अंदर डाउनलोड होगा और इंस्टॉल होगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मेरे सिस्टम में जो है डाउनलोड होने लग गया है। और मैं अगर ये शो इन फोल्डर करूँ तो यहाँ पे ये जो इसका सेटअप है ये डाउनलोड हो गया। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे इस वक्त फ़िलहाल मैं इसको क्विट कर रहा हूँ और ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली मैंने यहाँ पे इस वक्त इसको पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, डाउनलोड करके रखा हुआ है। जब आप अडोबी क्रिएटिव क्लाउड को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस किस्म का इंटरफेस आपके सामने आएगा क्रिएटिव क्लाउड का। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे ये एक ऑप्शन अवेलेबल है गेट एन अडोबी आईडी, इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करके एक फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। इसके अंदर आपने जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह, ये आपने सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपने साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद तो क्या होगा कि आपका अडोबी क्रिएटिव क्लाउड के ऊपर जो अकाउंट है वो बन जाएगा। अच्छा, अगेन मैंने क्योंकि यहाँ पे इस पे पहले से साइन अप करके रखा हुआ है और मेरा अकाउंट यहाँ पे अडोबी क्रिएटिव क्लाउड पे पहले से बना हुआ है तो लिहाजा मैं इस वक्त साइन अप नहीं कर रहा बल्कि मैं इससे साइन इन करने लगा हूँ। जैसे ही दोस्तों आप लोग साइन अप कर चुके होंगे तो उसके बाद ये साइन इन वाली स्टेज आ जाएगी। आप यहाँ पे देख लें ये मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड जो है वो दूंगा और अब मैं साइन इन पे क्लिक कर दूंगा। तो अब ये जो अडोबी क्रिएटिव क्लाउड है मेरा ये साइन इन होने वाला है और इसी की मदद से मैं क्या करूँगा कि मैं ट्रायल वर्जन जो है वो अपने सॉफ्टवेयर्स का जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल करूँगा ताकि उसके बाद फिर मैं फर्दर कैरी ऑन कर सकूँ। अब ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे जो अडोबी क्रिएटिव क्लाउड है ये साइन इन हो चुका है और ये हमारी ऑप्शंस जो हैं, हमारी जो एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं अडोबी की डिफरेंट एप्लीकेशंस ये यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें इलस्ट्रेटर जो है ये पहले से मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। फोटोशॉप जो है ये देखें इसके आगे लिखा हुआ आ रहा है ट्राई, तो आपने बिल्कुल यहाँ पे आके आपने ट्राई के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप ट्राई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैंने क्योंकि इलस्ट्रेटर जो है इसको पहले से इसका ट्रायल वर्जन जो है वो इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि मैं इस फ़ोटोशॉप की ये जो मैंने ट्रायल वर्जन के लिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट की थी इसको मैं यहाँ पे क्विट करता हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे जनरेट की थी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये इलस्ट्रेटर का जो स्टार्ट ट्रायल है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें मेरा जो इलस्ट्रेटर है वो ओपन होने वाला है। ये जो इलस्ट्रेटर का मेरा ट्रायल वर्जन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो रहा है। अच्छा, शुरू में दोस्तों आपको डेफिनेटली एडोबी क्रिएटिव क्लाउड से ट्रायल वर्जन ही इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि 7 डेज़ तक आपका जो है वो वर्किंग करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख लें मेरी जो अडोबी आईडी है उसके बारे में मेरे से ये कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए कह रहा है। जैसे ही मैं ये इन्फॉर्मेशन अपडेट करूँगा तो मेरा जो ट्रायल वर्जन है इलस्ट्रेटर का वो ओपन तो ऑलरेडी हो चुका हुआ है, स्टार्ट तो हो चुका हुआ है, वो मेरे सामने जो है वो ऑन हो जाएगा और मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ।
अच्छा, यहाँ तक तो हमने कर लिया कि हमने क्रिएटिव क्लाउड का आईडी बना लिया, उसके बाद हमने ट्रायल वर्जन किसी भी सॉफ्टवेयर का जो है वो अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया। अब इसके बाद एक स्टेप और रहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हवाले से भी मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि ये ट्रायल वर्जन है और ये 7 डेज़ तक चलेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको इवेंचुअली ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये परचेज़ ही करने होंगे, और ये परचेज़ करने के लिए ये मैंने आपके पास एक लिंक ओपन कर दिया है, अडोबी पार्टनर कनेक्शन पोर्टल का। ठीक है जी, आप इस लिंक को जो है वो नोट कर लें और आपने आखिरी स्टेप यही करना है कि आपने इस लिंक को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे आके आपने अपनी कंट्री की इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है। जैसे मैं पाकिस्तान जो है ये यहाँ पे एंटर करता हूँ और इसके बाद मैं फाइंड के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब होगा क्या कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अडोबी के, अडोबी कंपनी के, जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो उनसे हम परचेज कर सकते हैं अडोबी के जो सॉफ्टवेयर हैं, उनकी ये लिस्ट एक हमारे सामने आ गई है। ठीक है जी, अब ये पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अडोबी के, इनमें से किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके आप इन सॉफ्टवेयर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को इस लेसन में ये बताया कि हम लोग किस तरह से अडोबी के सॉफ्टवेयर, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप वगैरह जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, और ट्रायल वर्जन्स डेफिनेटली आपको पहले यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने आपको जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पाकिस्तान में अडोबी के, उनका लिंक भी शेयर कर दिया है। आप उनसे बाद में इन सॉफ्टवेयर को परचेज भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप अडोबी का कोई भी जो सॉफ्टवेयर है वो आप सेम इसी प्रोसीजर से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अब आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा मसला नहीं रह जाएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से कोई नई चीज़ डिस्कस करेंगे।